यमुनानगर में 9 दिन से लापता युवक राहुल निवासी शिवपुरी बी कॉलोनी का शव पश्चिमी यमुना नहर में मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर बुधवार को पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजन को सौंप दिया। पुलिस के अनुसार पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने पर ही मौत की वजह स्पष्ट होगी। गौरतलब है कि राहुल 3 तारीख को सुबह 10 बजे के करीब अपनी बाइक पर दवाई लेने घर से निकला था। उसके बाद उसने फ़ोन भी नहीं उठाया और उसका फ़ोन बंद मिला था। राहुल रात भर वापस घर नहीं आया तो परिजन ने देर रात को इसकी सूचना गांधीनगर पुलिस को दी थी, जिस पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया था और इसकी तलाश जारी थी। राहुल की मां और पत्नी रितु ने संयुक्त रूप से बताया था कि राहुल मेडिकल दुकान से दवाई लेने की बात कहकर घर से निकला था। थोड़ी देर बाद ही उसने फ़ोन नहीं उठाया और फिर उसका फ़ोन बंद मिला। वह रात को घर भी नहीं आया। पत्नी रितु ने बताया कि घर में कोई झगड़ा या और ऐसी किसी तरह की कोई बात ही नहीं थी। उनकी शादी को अभी 3 महीने का ही समय हुआ है। गांधीनगर थाना प्रभारी महरूफ अली ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर आज पोस्टमार्टम कराया गया और शव परिजन को सौंप दिया गया है। मौत की वजह क्या है, रिपोर्ट आने बाद ही स्पष्ट होगा। फिर ये उधर से लस्सी और दही लेने के बाद घर पे आ गया। फिर इसने घर पर खाना वाना खाया अपनी घरवाली के साथ में, बड़े प्यार से खाना वाना खाया। करीब फिर ये 10 बज के कोई 50 मिनट के आसपास ये घर से दवाई लेने के लिए निकला है। तो मम्मी मैं दवाई लेकर आता हूँ, मेरे मोंढे में चोट लगी हुई है यहाँ पे और मैं दवाई लेकर आ रहा हूँ। तो ये दवाई लेने के लिए सैनी मेडिकल स्टोर पे जाया करता था या उस पर अपना जो साईं वाले, लेकिन ये दोनों पे नहीं गया क्योंकि ये दूसरे रास्ते से निकल गया। तो हमने तो रात को इसका इंतज़ार करके फिर करीब 12 बज के कोई 50 मिनट पे फिर थाने में आए, इसकी कंप्लेंट लिखी। इसका पता ही नहीं लगा। उसके बाद हमने कंप्लेंट लिखाने के बाद इनको फिर पुलिस में बार आए, एसपी साहब से भी मिले, फिर ये साइबर सेल में भी लगवाया है। साइबर सेल में लगवाया महाराज जी। फिर उसके बाद इसका पता नहीं लगा। हमने इसकी लोकेशन निकाली, हम घर से ही लोकेशन निकालनी शुरू की है। सीसीटीवी कैमरे में जितने भी लगे हुए थे, तो ये घर से चला है। बैक साइड में को घर से निकल के सैनी वाली गली में को निकल के और जो ITI की दीवार वाली गली है उसके साथ में सिंधु डॉक्टर के साथ में चला है। फोन सिंधु डॉक्टर की उससे चला रही है। सिंधु डॉक्टर के सामने फिर ये मेन रोड पे चढ़ा। फिर हमने कोने पे CCTV कैमरे की लोकेशन निकाली। उसके बाद ये मेन रोड पे चढ़ गया। मेन रोड पे भी फिर हमने कई कैमरे देखे दुकानों पे, ये आगे चला। फिर कमानी चौक पे पहुंचने के बाद कमानी चौक के साथ जो लेफ्ट हैंड गली मुड़ती है मोबाइल वाली, ये उसमें चला गया। फिर वापसी आया उसमें। फिर ये चौक बचा के लोकेशन जो निकली, फिर ये राइट हैंड पे जो गली नीचे उतरी उसमें गया कमानी चौक पे ही। उसके बाद फिर इसका 12 बज के 2 मिनट पे फ़ोन ही बंद हो गया। मतलब इस पर बात करते फ़ोन ही बंद हो गया। तो ये लोकेशन निकालते वहाँ पहुँचे। फिर हम मतलब उसी दिन से इसी काम में लग रहे, लेकिन इसका हमें कोई सुराग नहीं मिला। इसकी कभी लोकेशन बता रही थी साइबर सेल वालों ने भी निकाली कि जी ये तो शुगर मिल पे जाके इसका फ़ोन बंद हो रहा है। तो इसका मतलब ये उसी साइड से गया है। तो उसके बाद कल फिर ये बच्चे देखते हुए उधर फिर ही रहे थे। कोई मछुआरा उधर मछली पकड़ने के लिए गया होगा, उसने इसकी लाश मतलब 4 दिन पहले देखी। तो उसने फिर मतलब अनसुनी करके डर के मारे किसी को नहीं बताया। फिर इनके रिश्तेदार के पास उसका कोई फ़ोन आया कि ऐसे, क्योंकि ये मीडिया में तो बात फैली रही थी। तो उन्होंने इनको फिर फ़ोन किया भाई ऐसे कोई बूढ़ी कुड़ी देख लो, शिनाख्त करके देख लो। फिर ये लोग वहाँ पे गए, उन्होंने मेरे को फ़ोन किया कि जी ऐसे मका जी कोई नहीं। मैंने फिर पुलिस को फ़ोन किया, भाई आप गाड़ी लेकर वहाँ जाओ। तो वहाँ शिनाख्त करी, कपड़ों से पहचान पाई। पानी में डूबा हुआ था, करीब 2-2 फुट पानी था, यानी किनारे पर लगा हुआ था, बूंदा पड़ा हुआ था। तो कोई पहचान भी नहीं हो पा रही थी। पहचान भी सिर्फ कपड़ों से हुई है। फिर उसके हाथ में करार डला हुआ था, थोड़े से पहचान हुई। फिर कपड़ों में जो उसका फ़ोन नंबर निकला, उनसे पहचान हुई। फिर ये पुलिस उसको तब ये पहचान करके शनाख्त करके तब वहाँ से ले पाई। तो सर कोई चोट के निशान भी थे? देखो लाश इतनी मतलब डैमेज हो चुकी है
चोट चाट के निशान का तो बिल्कुल भी पता नहीं लग रहा है, क्योंकि मुश्किल है। उसके ऊपर से चमड़ी बिल्कुल उतरी हुई है। ऐसे लग रहा है जैसे जला हुआ होता है ना, कोई कहीं से सफ़ेद सा निकल जाता है तो इस तरह हुआ है। फेस तो बिल्कुल ही खराब हो रखा है। तो सर क्या नाम था लड़के का और कितनी उम्र होगी? राहुल कुमार है और एज इसकी 28 वर्ष थी। तो सर क्या काम करता था ये? काम इन्होंने पहले ITI की है, ITI करने के बाद अप्रेंटिस की, उसके बाद अभी ये काम ही देख रहा था। 10-15 दिन किसी फैक्ट्री में गया, 10-15 दिन किसी में गया, तो काम ही देख रहा था। अभी परमानेंट जॉब तो नहीं मिली थी, लेकिन काम किया। तो सर शादी को कितने समय हो गया? शादी को 8 तारीख को इसको 3 महीने हुए। 8 दिसंबर की इसकी बारात थी, तो 3 महीने ही हुए।